हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्रद्धा शर्मा और आज हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका ए से लेकर के जेड तक का मैं एपिसोड बनाऊंगी और आज हम ए से स्टार्ट करेंगे। देखिए, हर एक अक्षर की एक ऊर्जा होती है। अब ए से इंग्लिश में तो अल्फ़ाबेट हम ए टू जेड देखें तो ये ए है, लेकिन हिंदी में यही अक्षर आ अक्षर कहलाता है। तो जिनके नाम अ से शुरू होते हैं और ए लेटर से शुरू होते हैं वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और करेक्टरिस्टिक्स या उनके अपने अपने लोगों के बारे में, मतलब जो उनके लव्ड वंस हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके बिहेवियर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जान सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला, हर एक अक्षर की अपनी एक ऊर्जा होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसका नामकरण संस्कार करते हैं और नाम जब पंडित जी निकालते हैं तो उसी अक्षर के ऊपर हम बच्चे का नाम रखते हैं और वो नाम बच्चे की लाइफ में उसके एट्रीब्यूट्स जितने भी हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैरी करता है। चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो मैरिज रिलेटेड हो या उसके करियर से रिलेटेड हो, तो वो एनर्जी सारे जीवन बच्चे के साथ रहती है। तो आज हम जब ए नाम की बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ए नाम के जो लोग हैं उनके स्वामी कौन हैं और वो किस राशि के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो ए नाम है वो एरीज के अंदर आता है। एरीज मतलब मेष राशि, और उसके स्वामी हैं मंगल देव। अब मंगल देव गर्म है और आपको सबको पता होगा कि सूर्य आकर के मंगल में ही मतलब एरीज में एग्जॉल्ट होते हैं। तो उनका जो एग्जॉल्टेशन अगर एरीज में है, मतलब मंगल और सूर्य आपस में मित्र भी हैं, उनका एग्जॉल्टेशन भी एरीज में हो रहा है, मतलब उच्च के वो एरीज में हो रहा है। तो इन लोगों के जीवन में, ज़िंदगी में बहुत प्रभाव रहता है सूर्य का और मंगल का, दोनों का बहुत प्रभाव देखा जाता है। आप इनकी कुंडली में भी देखेंगे तो इनके मंगल और सूर्य आपको काफ़ी हद तक प्रभावित नजर आएंगे। अब इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट इनके बारे में ये जानना है कि देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं उनको चार्ट देखना नहीं आता। वो बोलेंगे कि हमको तो पता नहीं है कि चार्ट में ये एग्जॉल्टेड हैं या फिर डेबिलिटेटेड हैं, नीच के हैं, कैसे हैं। तो आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं? अगर कोई इंसान नेगेटिव ट्रेड्स किसी की कुंडली में, मतलब किसी की पर्सनैलिटी में नेगेटिव ट्रेड्स है, तो मतलब उसकी कुंडली में वो मंगल या सूर्य, स्पेशली मंगल, किसी मैलेफिक प्लैनेट से दृष्ट है या पाप प्रभाव में है। और अगर वही पॉजिटिव साइड्स हैं तो आप ये देख सकते हैं, मतलब ये बेनिफिक प्लैनेट्स के द्वारा एस्पेक्टेड है। तो अभी आज हम देखेंगे कि क्या इनका पॉजिटिव ट्रेड्स होते हैं, क्या नेगेटिव होते हैं। अगर हम पॉजिटिव ट्रेड्स की बात करें तो ये लोग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेस करने में बहुत आगे होते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटी पाई जाती है, बिकॉज सन का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो ये अथॉरिटेटिव भी बहुत होते हैं। जिस काम को हाथ में लेते हैं पूरा कर लेते हैं। इनको दूसरे लोगों के सहयोग की ज़रूरत नहीं होती कि कोई आए इनको हेल्प करे या गाइड करे। ये अपने आप में ही वन मैन आर्मी होते हैं। और जब ये लोग अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड करते हैं तो वो इतनी अच्छी तरीके से गाइड करते हैं कि खुद तो राइज होते ही हैं, अपनी टीम को भी बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। ये इनके पॉजिटिव ट्रेड्स हैं। गंभीरता इनका एक गुण होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये बहुत किसी भी चीज़ को बहुत बारीकी से सोचेंगे, बारीकी से ध्यान देंगे और बहुत फुर्तीले होते हैं। हमेशा काम करने के लिए सबसे पहले तैयार रहते हैं। और जैसे वो देखा जाए ना, सोशल लाइफ में भी बहुत आगे से आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। किसी भी चीज़ का नेतृत्व करने की इनमें क्षमता रहती है। लेकिन अगर यही ट्रेट उनका नेगेटिव हो जाए तो आप क्या देखेंगे? इस तरीके के लोग इतने झगड़ालू होते हैं, मारपीट करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में अगर आप देखें, जो केसेस होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, उन लोगों के मोस्टली जो मंगल होते हैं वो पाप ग्रह के प्रभावों में होते हैं, ठीक है, या उनके ऊपर कोई एस्पेक्ट होता है। तो इस तरीके के जो ट्रेड्स आते हैं, मारपीट करने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, बात बात पर भड़क जाने वाले, ज़ोर से बोलने वाले, ये सब नेगेटिव ट्रेड्स हैं। या फिर अहंकार, ईगो, अगर ये सारी चीज़ें इनमें देखने को मिलती हैं तो आप लोग ये जान सकते हैं कि हाँ, इनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट इनके प्लैनेट्स का है। अब यहाँ पर मैं आपको आगे इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि क्या रेमेडीज़ हैं। अगर आपके कोई अपना है जो ए नाम का है और आपको उसमें नेगेटिव ट्रेड्स दिख रहे हैं तो आप उनको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, क्या क्या उपाय हैं। अब जब हम बात कर लेते हैं इन लोगों की मैरिज लाइफ या इन लोगों की लव लाइफ किस तरीके की रहती है। देखिए, क्योंकि ये लोग बहुत गंभीर स्वभाव के होते हैं, इनके पॉजिटिव ट्रेड्स हैं, तो क्या होता है कि गंभीर स्वभाव के होते हैं तो अपने पार्टनर के साथ दिल खोल करके या जो ये फील करते हैं एग्जैक्टली वो शेयर नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये हमसे छुपा रहे हैं और हमसे तो ट्रांसपेरेंट होने के लिए एक्सपेक्टेशन करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं किसी भी रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी रहे। तो वहाँ इन लोगों के क्लैशेस आते हैं। सेकेंडली, रोमांस इन लोगों में थोड़ा कम पाया जाता है। ये लोग कम रोमांटिक होते हैं क्योंकि बोलते भी कम है। और सेक्सुअली अगर मैं बात करूँ तो इंक्लिनेशन, इनका सेक्सुअल इंक्लिनेशन इज़ वेरी हाई।
तो ये लोग उस चीज़ में तो बहुत अच्छे होते हैं अपने मैरिड लाइफ में, लेकिन जहाँ इंटरेक्शन की बात आती है, डे टू डे लाइफ को शेयर करने की, इवेंट शेयर करने की बात आती है, तो वहाँ ये थोड़े से मैरिड लाइफ में ना क्लैशेस क्रिएट कर देते हैं कि वहाँ पर ये अपने आप को खुल के सामने रख नहीं पाते अपने पार्टनर के। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ जाती हैं, इन लोगों में देखी जाती है। कम्युनिकेशन गैप बेसिकली आप बोल सकते हैं इन लोगों की लाइफ में फेस करने को मिलता है, लव लाइफ में और मैरिड लाइफ में। अब अगर इसकी ये तो पॉजिटिव इनके एस्पेक्ट हैं, फिर भी इतनी इनकी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये अगर नेगेटिव है, इनका मंगल नेगेटिव है और नेगेटिव मतलब पाप ग्रहों से ग्रस्त है, या फिर एस्पेक्ट इनके ऊपर सारे पाप ग्रहों के हैं, उसके बीच में है पाप ग्रहों के, तो ये क्या करेंगे कि अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने जो भी आपकी लव लाइफ अगर चल भी रही है, आपकी कोई भी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तो ये ना मतलब हाथापाई करने लगते हैं, मारपीट करते हैं, वायलेंस करते हैं। तो इस तरीके की ट्रेट्स देखने को इन लोगों की पर्सनैलिटी में मिलते हैं, क्योंकि इनको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाती है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। तो ये नेगेटिव ट्रेट्स हैं इनकी पर्सनालिटी के। अब अगर हम हेल्थ की इनकी बात करते हैं, तो मोस्टली आप देखोगे इन लोगों में अगर जो हेल्थ के इश्यूज देखे जाते हैं वो ब्लड प्रेशर है एक, सेकेंड इनका माइग्रेन की प्रॉब्लम है, स्टमक अपसेट होने की इनके ज़्यादा देखा जाएगा, आप इनका स्टमक अपसेट देखोगे। सेकेंडली इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ना इनकी जो हीट की टेंडेंसी है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों गर्म प्लैनेट है, तो इनकी बॉडी में हीट की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, इसके लिए इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम मोस्टली ज़्यादा देखी जाती है। जो टॉप पर अगर आप देखोगे सारी प्रॉब्लम्स में, तो फर्स्ट नंबर पे एसिडिटी देखोगे, सेकंड इज ब्लड प्रेशर, थर्ड इज स्टमक अपसेट एंड फोर्थ इज माइग्रेन। तो इस तरीके से इनकी हेल्थ रहती है। तो अगर आप सपोज आपके अपने हैं कोई, आप उनसे सोचते हो कि भाई ये इतने गलत व्यवहार करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो करते हैं स्पेशली, बिकॉज उनके प्लैनेट्स ही उस तरीके के हैं। अगर आप उनको ठीक करना चाहते हो, आप इनसे रेमेडीज़ कराइए। रेमेडीज़ बहुत आसान है। आप सूर्य को कॉपर के लोटे से सूर्य देव को जल दिलवाइए, और जब सूर्य को जो जल देंगे उसमें थोड़ा सा गुड़, थोड़े चावल और थोड़ी रोली डाल करके फिर सूर्य को जल दें। अब जब सूर्य को हम जल देते हैं तो बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, वो बोलते हैं कि मैम हमारी तो रात को शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट रहती है, तो मॉर्निंग में इतना सुबह उठ नहीं पाते हैं, 11-12 बजे उठते हैं, तो हम सूर्य को जल कैसे दें? तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि सूर्य को देखो सूर्योदय के आधे घंटे पहले तक, मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर अगर हम जल दे देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, संडे का फास्ट रख सकते हैं। संडे के फास्ट में इसमें नमक नहीं खा सकते हम लोग, और सूर्यदेव के लिए फास्ट रख सकते हैं। और अगर कोई इंसान वो भी नहीं कर सकता तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। अब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आएगी कि आदित्य हृदय स्त्रोत में आप देखोगे संस्कृत थोड़ी क्लिष्ट भाषा है, उसमें थोड़े मतलब बहुत सारे लोगों को प्रोनाउंस करने के लिए नहीं आता, उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर नहीं है संस्कृत में, और जब तक आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है तो आप किसी भी मंत्र को पढ़ रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप यूट्यूब पर या किसी भी अपने उस पर लगा करके ना सुन सकते हो उसकी ऑडियो फाइल। अगर आप आदित्य हृदय स्त्रोत को डेली सुनोगे डे टाइम में, बट सनसेट के बाद नहीं। जो भी सूर्य के उपाय हैं वो आपको सनराइज जब तक रहता है, जब तक सनसेट नहीं हो जाता है शाम को 6 बजे तक, तभी सूर्योदय के टाइम पर से लेकर के जब तक सूर्यास्त होता है उससे पहले करने हैं। सूर्यास्त के बाद आप रात को फ्री होने के बाद सोचो कि आदित्य हृदय स्त्रोत सुन लूँ या नाइट शिफ्ट करके मैं सुन करके सो जाऊँ, वो नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। और मंगल को ठीक करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा आप दिन में करें तो भी ठीक है, रात को करें तो भी ठीक है। रात को करने से शनि भी आपके अच्छे हो जाएंगे। और हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाएं सैटरडे वाले दिन और ट्यूसडे वाले दिन। अगर दोनों में से पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट सैटरडे वाले दिन तो ज़रूर जाएं, हनुमान जी को चमेली का तेल का दिया जलाएं। तो ये रेमेडीज़ करने से आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो आपके मंगल के और सूर्य के, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।